नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनावी माहौल में। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। आज केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल किया और उनके नामांकन दाखिल करने से पहले ही खबर आई कि ईडी को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाने का आदेश मिल गया है। केजरीवाल ने जहां इसको लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ा हथियार बना लिया। वो वैसे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। मुझे लगता है उनको नामांकन का अधिकार भी नहीं है। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 20 दिन बचे हैं और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हर पल बढ़ती जा रही हैं। सुबह जैसे ही केजरीवाल नामांकन दाखिल करने निकलने वाले थे, तभी दिल्ली की सियासत में गलियारों में हलचल मच गई। ठीक उसी समय खबर आई कि ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश मिल गया है। दिल्ली के चुनावी रण के बीच गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ये केस दिल्ली शराब घोटाले को लेकर चलेगा। ये फैसला उस समय आया है जब आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पहले संबंधित अधिकारियों से ऑर्डर लेना होगा। ईडी ने पिछले साल टीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। इस केस में ऑलरेडी श्री अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं। अब इसके बाद सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के बाद चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट होगी। चार्जेस आर्ग्यूमेंट के बाद ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद जो इसमें जजमेंट आना होगा वो जजमेंट आएगा। इन द मीन टाइम अगर कुछ कोई भी ऑर्डर इरोनियस ऐसा कहेंगे या परवर्स होगा, उसको चैलेंज करने की भी पूरी अथॉरिटी अरविंद केजरीवाल और बाकी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके पास होगी। अरविंद केजरीवाल से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर जुबानी तीर छोड़े। सर, कई तरह के आरोप जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। आरोप पर क्या कहेंगे आप? वो वैसे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए। दरअसल 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें रिहा किया गया था, लेकिन 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। केजरीवाल पर केस चलाने की मंजूरी मिलते ही बीजेपी फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ टूट पड़ी। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने भी उन पर करारा हमला किया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। मेरा लक्ष्य केवल यहाँ की समस्याओं को खत्म करना है। वहीं केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी को लेकर दिल्ली का सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटनाक्रम ने चुनावी जंग को और तीखा कर दिया है। विपक्षी दल केजरीवाल पर हमलावर है तो आम आदमी पार्टी बचाव कर रही है। हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री तय केजरीवाल जी करेंगे क्या? वो षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने एक भ्रामक षड्यंत्र रचने का काम किया है। मुझे मेरी पार्टी ने इतना दिया है, 27 साल से मैं लगातार पदों पर हूँ। 3 बार मुझे पार्टी ने विधायक बनाया। जिनके हाथ बांध दिए भ्रष्टाचार, शराब नीति घोटाले में, जेल जाकर बेल पर सत्ता कुर्सी, वो नामांकन, मुझे लगता है उनको नामांकन का अधिकार भी नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, है ना। भ्रष्टाचार के लड़ाई पर आए थे और आज सत्ता कुर्सी गवा कर इन सब का सामना, उनको नामांकन नहीं करना चाहिए था अगर थोड़ी नैतिकता बची होती उनमें। तो आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ, उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। शराब घोटाले में अब
ईडी तेज जांच और कार्रवाई की रफ्तार बढ़ा सकती है। खुद को जनता का सेवक बताने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर पिछले चुनावों में वोट हासिल किया था, लेकिन शराब घोटाला सामने आने के बाद उनकी सरकार की साख पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। देखना होगा कि इस चुनाव में ये मुद्दा क्या असर दिखाता है। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ केजरीवाल के खिलाफ ईडी जांच तेज हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल अपनी हिंदुत्व पॉलिटिक्स को चमका रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने वाल्मीकि और हनुमान मंदिर में जाकर अपनी धार्मिक आस्था तो दिखाई ही, इसके साथ ही साथ वोट बैंक साधने की चाल भी चली। सवाल यही है कि शराब घोटाले में घिरे केजरीवाल की हिंदुत्व पॉलिटिक्स क्या असर दिखाएगी। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले केजरीवाल ने अपनी धार्मिक आस्था दिखाते हुए वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा पाठ किया। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को उनके वोट बैंक साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वाल्मीकि समुदाय ऐसा वोट बैंक है जो दिल्ली में अच्छी खासी पकड़ रखता है। पिछले चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को इस समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिला था, जिससे उसने बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी इन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। दरअसल वाल्मीकि दलित कम्युनिटी से आते हैं और दिल्ली में इनकी संख्या अच्छी खासी है। दिल्ली में एससी रिजर्व 12 सीटें हैं। 2011 जनगणना के हिसाब से दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी 28 लाख है। कुल आबादी की 16.75% है और इसलिए केजरीवाल इनको अपने पाले में फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एससी समुदाय को साधने के लिए वाल्मीकि मंदिर में केजरीवाल का जाना महत्वपूर्ण है। वहीं हनुमान मंदिर में पूजा करके उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं को भी संदेश देने की कोशिश की है। नॉमिनेशन से पहले हनुमान और वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करके केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए कहा कि भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। श्री वाल्मीकि मंदिर से आए, वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद लेके अब हम हनुमान मंदिर में आए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है हम लोग। खतरा बताया जा रहा है। देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही वो और उनकी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर बुरी तरह से घिर चुके हैं और इसलिए केजरीवाल सभी वर्गों और समुदायों को जोड़कर चलना चाहते हैं। एक तरफ जहां केजरीवाल आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसके साथ साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। पर्चा भरने के बाद केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर बड़ा अटैक किया। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फायदा नहीं होता है। गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियाँ देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारी काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। नॉमिनेशन से पहले केजरीवाल का वाल्मीकि मंदिर जाना क्लियर मैसेज दे रहा है। उनकी ये पॉलिसी सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि वोट साधने की कोशिश भी है। वाल्मीकि समुदाय अक्सर स्थानीय मुद्दों पर वोट करता है, जिसमें स्वच्छता, सरकारी सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्रमुख होते हैं। केजरीवाल पिछले चुनावों में इन मुद्दों को भुनाते आए हैं, लेकिन इस चुनावी मौसम में विपक्षी दलों ने उन पर तीखे हमले किए। इस माहौल में वाल्मीकि समुदाय के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।